हेलो एंड वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल एंड माय नेम इज अभिषेक गुप्ता। नाउ ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे कि 5334 फॉर्मेट क्या है, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया गया है और स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड सब कुछ वहां पर डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में कॉलेज एजुकेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको लिंक जरूर मिलेगा। तो आई बटन पे क्लिक करके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपगोइंग कॉलेज स्टूडेंट है या फिर इन द नियर फ्यूचर आप कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिए। या फिर अगर आपके जान पहचान में कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है तो इसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले लाइक जरूर दबा दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। याद रहे शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कॉलेज एजुकेशनल सिस्टम को हम लोग हायर एजुकेशन बोलते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल्स या मेजर पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किया गया है। तो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन द ईयर 2013, बट फिर डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। लेकिन फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, कॉलेजेस आर एट लिबर्टी टू हैव 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 4 इयर्स प्रोग्राम। तो ये कॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है वेदर दे वांट 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। A student which has 4 years program with research, then student is eligible directly in a PhD degree। तो अगर स्टूडेंट के पास 4 इयर्स का सर्टिफिकेट होगा तो वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसका 4 इयर्स में रिसर्च वर्क रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, जो मैं पहले बता रहा था वही चीज मैं अब डिटेल में समझाऊंगा कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को भी दिया गया है विद नेसेसरी क्रेडिट ट्रांसफर। अब इसका मीनिंग क्या है डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन टू लीव कॉलेज व्हेनेवर दे वांट एंड कैन रीजॉइन विद देयर क्रेडिट पॉइंट्स। यहाँ पर एक बैंक बनाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैंक। इस क्रेडिट बैंक में क्या होगा कि आप जब भी कोई भी एग्जाम दे देंगे तो वहां पर कॉलेज में क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट्स होता है। अब ये क्रेडिट पॉइंट्स होता क्या है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ दिया तो पहले क्या होता था कि अगर स्टूडेंट होता ये था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि लॉ पढ़ना चाहता है लेकिन है वो स्टूडेंट साइंस का या फिर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो 1 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद फिर क्या होता था कि 1 साल इंजीनियरिंग का उसका वेस्ट हो गया और फिर वो लॉ पढ़ने गया तो पूरा पढ़ा। या फिर ऐसे भी होता था कि कभी कभी कोई स्टूडेंट कोई नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 1 साल पढ़ाई कर लिया, अगला साल फिर से इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। तो नॉर्मल का जो वो बीएससी का जो सर्टिफिकेट या बीएससी का जो 1 ईयर का वो टाइम जो वहां पर स्पेंड किया वो उसका वेस्ट हो जाता था। अब ये वेस्ट जो होता है वो वेस्ट नहीं होगा, वो वहां पर भी 1 साल पढ़ने का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को यूटिलाइज कर पाएगा। वो 1 साल का पढ़ाई वो फिर से रीयूज कर पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा है कि 1 साल का वहां पर जो पढ़ाई किया वो चीज यहाँ पर फिर से शो करेगा। कैसे शो करेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 इयर्स का क्या होता है। अगर कोई बच्चा 2 इयर्स कंप्लीट किया तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर कोई बच्चा 3 इयर्स कंप्लीट किया तो उसको डिग्री दिया जाएगा। और अगर 4 इयर्स विद रिसर्च कर लिया तो उसको डायरेक्ट एडमिशन या फिर उसको डायरेक्ट चांस दिया जाएगा कि वो पीएचडी परस्यू कर सकता है। ये पूरी मल्टीपल एग्जिट सिस्टम बताया। अब मल्टीपल एंट्री सिस्टम में बता रहा हूँ। मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद फिर मान लेते हैं कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण छोड़ दिया, या फिर ऐसा हुआ कि वो 1 साल पढ़ा साइंस लेकिन फिर सोचने लगा कि नहीं मेरे को कॉमर्स पढ़ना है या मेरे को सीए बनना है, तो वो सीए बनने जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर बस एक ही चीज करेगा कि वो अपना 1 साल का जितना भी पढ़ाई किया है साइंस में रह के उसमें जो भी क्रेडिट कमाया है जब वो सीए पढ़ने जाएगा या जब वो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाएगा वहां पे ये चीज शो करेगा अपना क्रेडिट पॉइंट्स को शो करेगा। जैसे शो करेगा
तो फिर वहां पर दिखाएगा कि मेरा इतना क्रेडिट्स है। ये क्रेडिट्स दिखा के उसको एडमिशन जब मिलेगा तो डायरेक्टली सेकंड ईयर में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उसका ईयर वेस्ट नहीं हुआ, वो अपना ईयर को यूटिलाइज कर पाया। तो बच्चा अगर एक साल साइंस भी पढ़ रहा है तो भी उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाके कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज भी किया तो डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेहनत करके आया है, वो ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कमा के आया है। ये पूरा क्रेडिट जहां पर स्टोर किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्रेडिट जब स्टोर किया जाएगा तो वो है डिजी लॉकर ऐप में स्टोर करके रखा जाएगा। डिजी लॉकर ऐप क्या है वो आपको फिर से मैं एक दूसरा वीडियो में बता दूंगा। तो वहां पर ही ये सब जो एकेडमिक क्रेडिट्स है वो क्रेडिट एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, जो कि वर्चुअल बैंक है, जो कि ऑनलाइन रहेगा। आप कभी भी लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं पर आप कोई दूसरा काम किए हैं, कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किए हैं, वहां पर भी आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, वो क्रेडिट स्कोर भी इसमें ऐड होते रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट किसके लिए है? सबसे ज्यादा बेनिफिट उस लोगों के लिए है जब वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जॉब में क्या करेगा वो डायरेक्टली आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि अपने जॉब में अपना क्रेडिट स्कोर पॉइंट्स बता दीजिएगा, और ये क्रेडिट स्कोर पॉइंट्स वो चेक करके आपको डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करने दे देगा या फिर डायरेक्टली आपको हायर कर लेगा। तो ये नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो कि समझ में आता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि एमफिल कोर्स को डायरेक्टली रिमूव कर दिया गया है, और अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि 4 इयर्स विद रिसर्च कर चुका है वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर वो 3 इयर्स पढ़ा तो उसके बाद वो मास्टर्स करके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि जनरली चलते आ रहा है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज के ऊपर में भी बात किया गया है। दैट मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आईआईटीज जनरली इंजीनियरिंग पे फोकस करते थे, अब उन लोग को बोला जाएगा कि आप इंजीनियरिंग पे तो फोकस कर ही रहे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स टू, दैट मींस अदर फील्ड्स टू। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी एक सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेगा कि हाँ मेरे को बस इंजीनियरिंग पढ़ाना है, वो कॉमर्स के भी बारे में सोचेगा, वो लॉ के भी बारे में सोचेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने में कैपेबल होगा हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पर ये इसीलिए किया गया है कि सिंगल स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज ये सबको या तो चेंज होना होगा या तो 2040 तक ये डायरेक्टली हटा दिया जाएगा। This is very important action taken so that the students can apply in any of the colleges, और learning ability या फिर learning process में ये मेजर चेंजेस आ सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस दिया गया है स्टूडेंट लोग के लिए। नेक्स्ट, ये जो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई जितने भी रेगुलेटरी बोर्ड्स थे ये सब मर्ज होके एक सिंगल बोर्ड बना दिए जाएंगे। एक सिंगल बोर्ड जो कि सबको मॉनिटर करेगा, और ये हर चीज मॉनिटर करेगा जैसे कॉलेजेस में और स्कूल्स में देखा जा रहा है। मतलब स्कूल्स में बहुत कुछ अलग होता है। स्कूल का मॉनिटर बोर्ड जनरली हम लोग का एनसीईआरटी फॉलो करता है या एनसीईआरटी सबको मॉनिटर करता है, बट ये जितना भी यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीए सबको डिमोलिश करके एक सिंगल बोर्ड बनाया जाएगा, और ये इफेक्ट होते होते कुछ टाइम जरूर लगेगा। इसके बाद ये है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस विल हैव सेम सिलेबस एंड रूल्स। दैट मींस अब हर एक कॉलेजेस में सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉलेज, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बीटेक में अगर फर्स्ट ईयर में जो करिकुलम फॉलो किया जा रहा है वो ऑल ओवर इंडिया सेम ही करिकुलम फॉलो किया जाएगा। अगर कोई कॉमर्स का कॉलेज है तो कॉमर्स का कॉलेज में अगर कोई सिलेबस फॉलो किया जा रहा है फर्स्ट ईयर में, कोई भी कॉलेज में, जैसे कोलकाता में अगर कोई सिलेबस फॉलो किया जा रहा है तो तमिलनाडु में भी सेम सिलेबस या दिल्ली में भी सेम सिलेबस फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में सेम सिलेबस फॉलो किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? अब होता कि ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जब भी प्रिपेयर करते हैं तो उन लोग का सब्जेक्ट वाइज नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड, नेचर, मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जॉब ओरिएंटेड अप्रोच है उन लोग का, तो वो लोग अपना सब्जेक्ट पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, एप्टीट्यूड टेस्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अब वो लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एबिलिटी है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस में एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि पहले नहीं था। पहले बस कोर्स ओरिएंटेड स्टडीज होता था, अब एप्टीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड स्टडीज भी करवाया जाएगा, सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। That means aptitude test provisions, mental ability is introduced and marks will be added in the final score. तो ये मेजर अपडेट है। अब इसके अलावा और कौन कौन सा की पॉइंट्स है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और कुछ की पॉइंट्स जो हम लोग अभी तक नहीं डिस्कस किए वो ये है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग क्या है वो समझते हैं।
ओपन डिस्टेंस लर्निंग मतलब जितने भी ओपन यूनिवर्सिटीज है जो कि आप अपने घर बैठे बैठे या फिर कहीं पर भी कोई एक स्टेट में रह के कोई दूसरा स्टेट से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैठे बैठे मैं अगर पंजाब का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे को वहां पर जाके पढ़ना होगा। अब ये जरूरी नहीं, जितना भी ओपन कॉलेजेस है वो सब ओपन यूनिवर्सिटीज बेसिकली वो सबको बूस्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन जो आज आपने देखा है ये सिचुएशन कब तक रहेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ इससे गवर्नमेंट को एक चीज पता चल गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ नेक्स्ट मेजर रोल फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एथिक्स एजुकेशन। अब एथिक्स एजुकेशन क्या है, हम लोग पहले मॉरल साइंस पढ़ते थे, तो मॉरल साइंस होता क्या था? मॉरल साइंस बेसिकली वो चीज है कि हम लोग यहाँ पर समझते थे कि किस तरह से किसी से ये करे, किस तरह से किसी का इज्जत दे, हम लोग को सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, वो मॉरल साइंस में सीखते थे। अब क्या है कि ये मॉरल साइंस का जितना भी चीज है वो चीज इंट्रोड्यूस किया गया है एथिक्स में। तो एथिक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। एथिक्स एजुकेशन अगर नहीं रहा तो चाइल्ड बहुत सारा चीज, आज के जनरेशन का बच्चा बहुत सारा चीज से नहीं समझ पाता है, किस तरह से किसी से इंटरैक्ट करना चाहिए, किस तरह से किसी को इज्जत देना चाहिए, किस तरह से किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब आज के नेचर में बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए एथिक्स एजुकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये एथिक्स एजुकेशन फ्रॉम द प्री नर्सरी एज टिल कॉलेज लेवल तक रहेगा, तो ये बच्चे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स एंड एजुकेटर्स जितने भी है वो इस सिस्टम के बारे में सुने तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो उन लोग को बहुत डिफिकल्टी होगा। तो इसीलिए टाइम दिया गया है सीखने के लिए टीचर्स लोग को, एजुकेटर्स लोग को। दे विल बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू इम्प्लीमेंट एंड दे विल बी getting proper training to understand the entire process. अब these policies कब तक implement होगा? टाइम लगेगा, श्योरली टाइम लगेगा, लेकिन जब implement हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से implement किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2040 तक फुल फ्लेजेडली implement हो जाएगा, बट implement होना स्टार्ट कर दिया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। बहुत मेजर चेंजेस भी आ सकते हैं इस पॉलिसी के तहत, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। अगर सिचुएशन फेवर किया और भी पॉलिसीज आते रहेंगे, इसमें और मेजर पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, बट इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये पूरी आपका न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। अब आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी अच्छा है, नहीं है, क्या है, कैसा है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। याद रहे शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो कोई दूसरा भी समझेगा, और शेयर कीजिएगा तो सबको ये पॉलिसी के बारे में जानकारी होगा। तो शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी आया तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स या क्या क्या चेंजेस हो सकता है और किस लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।